रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम अपनी जो सेशन है ना आज का, उसका टॉपिक है इस्लाम और ख़वातीन, यानी इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इस्लाम में ख़वातीन का मुकाम। अच्छा, इसको समझने से पहले आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि इस्लाम एक सिस्टम है, ठीक है, एक दीन हम जिसे कहते हैं, दीन अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सिस्टम के लिए। और जो सिस्टम होता है ना, वो मुख्तलिफ शोबों से मिलकर बनता है। अब उसके अंदर एक एक सोसाइटी के अंदर ना मुख्तलिफ शोबे होते हैं, उससे मिलकर एक पूरा सिस्टम बन रहा होता है। अब जो 4-5 शोबे होते हैं जिससे मिलकर एक उसमें आ जाता है आपके पास मुआशरी निज़ाम, ठीक है, उस वो एक सिस्टम के अंदर आ रहा होता है, मुआशरती निज़ाम आ रहा होता है, इसके अलावा सियासी निज़ाम आ रहा होता है, इस तरह रूहानी निज़ाम और एक दो को और भी मिलाया जा सकता है। तो बेसिकली जो एक सोसाइटी है ना, वो इन तमाम सिस्टम से मिलकर बन रही होती है। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किसी सोसाइटी के अंदर किसी जो भी खवातीन है या मर्द हैं, उनका क्या रोल है, उनका क्या मुकाम है, तो आपको इन तमाम शोबों को ही देखना पड़ेगा। तो इसको मैंने इसी तरह से डिवाइड किया इन शोबों के अंदर, कि हर शोबे के अंदर खवातीन का क्या किरदार हो सकता है और क्या मुकाम उसको इस्लाम ने दिया है। अच्छा, सबसे पहला वाला है रूहानी हकूक, ठीक है। रूहानियत का मतलब होता है कि अल्लाह ताला के साथ आपका ताल्लुक, कि अल्लाह ताला के साथ आपका ताल्लुक किस तरह का है और कैसा कनेक्शन है, इसको हम रूहानियत कहते हैं। जो इंसान जितना ज्यादा लग सक ताल्लुक कायम कर लेता है, उसे हम कहते हैं कि ज्यादा रूहानी लेवल पे चला गया। अच्छा, अब रूहानियत यानी रूहानी सतह के ऊपर जैसे मर्द अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक कायम कर सकते हैं ना, उसी तरह से औरतें भी कर सकती हैं, ठीक है। इसमें ऐसी कोई कैद नहीं है कि अगर मर्द हैं तो वो अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम करके मतलब अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी करके वो अल्लाह ताला के करीब हो सकते हैं और खवातीन नहीं हो सकती। उसके सपोर्ट के अंदर ये कुछ हमारे पास आयात है कुरान पाक की, जो कि मैंने यहाँ से ली है। पहली वाली जो आयत है ना, वो है सूरह निसा की आयत नंबर 124, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है, और जो नेक अमल करेगा, खा मर्द हो या औरत, बशर्ते ये कि वो मोमिन हो, तो ऐसे ही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उनकी जरा बराबर भी हक तलफी ना होगी। यानी यहाँ पर अल्लाह ने खास तौर पे कैटेगोरिकली मेंशन कर दिया है कि मर्द हो या औरत हो। बेसिकली तो ऐसा होता है ना कि मर्द और औरत को स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं किया जा रहा होता, एक या युहन्नास या युहल मुमिनून को ही खिताब किया जा रहा होता है, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर अल्लाह ताला ने खास तौर पे मर्द और खवातीन दोनों को ही मेंशन कर दिया कि चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर वो मोमिन होंगे तो उनको जन्नत मिल जाएगी। अब जन्नत किसको मिलेगी? जिसका अल्लाह ताला के साथ एक रूहानी किस्म का ताल्लुक होगा, तो अल्लाह ताला उसी को जन्नत देंगे। और उसके डिफरेंट तरीके कार है कि कैसे आप रूहानी तजीब कर सकते हैं, वो बाद में बात करेंगे। बेसिकली बात यहाँ पर ये हो रही है कि अल्लाह ताला जिसको जन्नत देगा उसका उसके साथ ताल्लुक होगा, और वो चाहे मर्द हो या खवातीन, दोनों को ही अल्लाह ताला जन्नत देगा। इसका मतलब है कि दोनों ही अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक कायम कर सकते हैं। तो अगर औरत भी चाहे अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाना, तो अल्लाह की बंदगी करे, अताअत करे, अल्लाह की इबादत करे, और मर्द के लिए भी यही है कि वो भी यही काम करेगा। तो इसके अंदर कोई भी एक जेंडर सेग्रीगेशन मौजूद नहीं है कि चाहे मर्द हो या औरत हो, दोनों ही अल्लाह ताला के साथ एक रिलेशनशिप, एक कनेक्शन बना सकते हैं। एक और आयत, बहुत सारी आयतें इस सपोर्ट में मिल जाती हैं। एक सूरह सजदा की आयत नंबर 9 है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर इसको निक सुख से दुरुस्त किया और इसके अंदर अपनी रूह फूंक दी, और तुमको कान, आंखें और दिल दिए, तुम लोग बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बताया कि हमने इंसान के अंदर अपनी रूह फूंक दी है। तो यहाँ कोई मेंशन नहीं है कि ये अल्लाह ताला ने मर्द के अंदर अपनी रूह फूंकी है या औरत के अंदर फूंकी है, यानी कि दोनों के अंदर ही बराबर अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी है। उन सबको अल्लाह ताला ने नेक सुख से दुरुस्त किया और दोनों को ही एक खूबसूरत साख्त में पैदा किया है। तो यहाँ पर भी कोई सेग्रीगेशन हमें नजर नहीं आ रही अल्लाह ताला की इन आयात के ऊपर। इस तरह से एक और आयत है, पता नहीं वो, हाँ हो गई। एक और आयत है, ये सूरह इसरा की आयत नंबर 70 का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। ये पूरी आयत नहीं है, एक छोटा पार्ट है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, वलकद कररमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को बुजुर्गी से नवाजा या फिर उसको इज्जत बख्शी। अब बनी आदम का लफ्ज जब इस्तेमाल हुआ है, तो कोई सेग्रीगेशन नहीं है कि यहाँ मर्दों के बारे में बात की गई है या खवातीन के बारे में बात की गई है, कि अल्लाह ताला ने उनको जो है एक मुकाम मर्तबा दिया है। तो दोनों ही बराबरी तौर अल्लाह ताला की नजर में दोनों ही बराबर है, कोई जेंडर सेग्रीगेशन यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रही। अब एक और जो आयत है ना, सूरह हिजाब की जो आयत है, ये आपको खास तौर पे मतलब क्लियर कर देगी सारी बात कि कौन के अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक कायम करने के लिए क्या क्या अमाल करने चाहिए, और अल्लाह ताला ने कैसे मेंशन किया है, कैटेगोरिकली मेंशन कर दिया है कि मर्द भी कर सकते हैं और औरतें भी कर सकती हैं, जिसके बाद कोई शक की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती कि जो है ना, कि मर्द अल्लाह ताला से अगर कनेक्शन कायम कर सकते हैं तो और औरतें नहीं कर सकती हैं, औरतें कर सकती हैं तो मर्द नहीं कर सकते। तो इसके अंदर लिखा हुआ है, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, कि बेशक जो लोग मुस्लिम
मर्द हैं और मुस्लिम औरतें। मुस्लिम का मतलब है जो कि अतात यानी कि जो सर तस्लीम खम कर देने वाले हैं, अल्लाह ताला के हर हुक्म के आगे सर को झुका देने वाली, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हों। वल मुमिनीन वल मुमिनात, यानी कि कैटेगोरिकली मर्दों को भी मेंशन किया गया और खवातीन को भी मेंशन किया गया कि जो मोमिन मर्द हैं और मोमिन औरतें हैं। वल कानितीन वल कानितात, के जो अतात करने वाले मर्द हैं और अतात करने वाली औरतें। बस सादिकीन बस सादिकात, के जो सच बोलने वाले मर्द हैं और सच बोलने वाली औरतें हैं। बस साबिरीन बस साबिरात, के जो सब्र करने वाले मर्द सब्र करने वाली औरतें। वल ख्वाशियीन वल ख्वाशियात, के जो अल्लाह से डरने वाले मर्द हैं और अल्लाह से डरने वाली औरतें। वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें। वस्साइमीन वस्साइमात, रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें। वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और खवातीन। वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरों वज़ाकिरात, के अल्लाह ताला को कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह ताला और अल्लाह को कसरत से जिक्र करने वाले खवातीन। इन सब के लिए अल्लाह ताला ने क्या तैयार कर रखा है? अद्दल्लाहु लहुम मगफिरतुम व अजरन अजीम, अल्लाह ताला ने इन तमाम लोगों के लिए मगफिरत और अजर अजीम तैयार कर रखा है। यानी इन्हीं तमाम लोगों को मगफिरत भी मिल जाएगी और उनको अजर भी मिलेगा। अजर अजीम, अब बेसिकली जो अल्लाह ताला जब अजर अजीम की बात करते हैं तो ये जन्नत ही हो सकती है, इसके अलावा तो अल्लाह ताला ने किसी भी अजर अजीम का जिक्र नहीं किया कुरान पाक के अंदर। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने हाथों पे बता दिया कि अगर ये तमाम काम मर्द कर रहे हैं तो वो भी अल्लाह ताला के मगफिरत पा सकते हैं और अजर पा सकते हैं, जन्नत पा सकते हैं। और अगर ये तमाम काम खवातीन कर रही हैं तो वो भी सेम इसी तर्ज के ऊपर मगफिरत और जन्नत को पा सकते हैं। तो यहाँ से हमें साफ नजर आ रहा है कि रूहानी शोबे के अंदर मर्द और खवातीन बिल्कुल बराबर है। कोई सेग्रीगेशन हमें नजर नहीं आ रही कि हाँ कुछ ऐसे काम है जो खास मर्दों के लिए किए गए कि ये मर्द ये काम जब करेंगे तो अल्लाह ताला से ज्यादा कनेक्शन हासिल कर लेंगे और औरतें उसमें पीछे रह जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन के जो खवातीन के मतलब कि इबादत के मामले में कुछ चीजों में खवातीन को थोड़ी सी इजाजत दी गई, जैसे कि अयाम हैज, उसमें खवातीन ना नमाज पढ़ सकती हैं, ना रोजा रख सकती हैं, ना बैतुल्लाह का तवाफ कर सकती हैं। इवन के हज के मामला में भी अल्लाह ताला सॉरी जिहाद के मामले में भी अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए ये चीज फर्ज की गई थी। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो मर्दों के ऊपर फर्ज था कि वो जिहाद करें, लेकिन औरतों के लिए फर्ज नहीं था। तो लेकिन उसके बावजूद औरतों को कहा गया कि तुम लोग फिर भी अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक कायम करके तो अल्लाह ताला से उतना ही सवाब हासिल कर सकती हो। तो औरतों को इस लिहाज से एक रियायत दी गई, लेकिन अजर लास्ट में दोनों को एक ही तरह का मिल रहा है। इस तरह से हमें पता लगता है अल्लाह ताला ने कितना बड़ा एहसान किया खवातीन के ऊपर कि अयाम हैज़ है वो नमाज भी नहीं पढ़ रही होती, जबकि मर्द है तो उनको पूरा महीना नमाज पढ़नी पड़ रही है, तुम पूरे महीने के रोजे रखने पड़े। औरतों को इस चीज में थोड़ी सी रियायत भी मिल रही है, बावजूद उनका अजर बराबर मिल रहा है। तो इस लिहाज से नजर आता है कि अल्लाह ताला ने कितना एक इंसाफ का मामला कर रखा है अपनी पूरी मखलूक के साथ, बनी आदम के साथ। तो ये रूहानी लेवल पे था कि रूहानी शोबे के अंदर अल्लाह ताला का कनेक्शन हासिल करने के लिए ये जो कि बेसिकली इबादत का मामला होता है। अब हम आते हैं कि जो माशरे के अंदर जो डिफरेंट और शोबे मौजूद हैं। सबसे पहले जो मैंने रखा है वो मुआशी हकूक है, कि एक होता है मुआशरती निज़ाम, सॉरी मुआशी निज़ाम। मुआश का मतलब होता है कि पैसा, पैसे से इसका लिंक होता है। अच्छा, मुआश के हवाले से हमारी सोसाइटी के अंदर भी बहुत ज्यादा कुछ गलतफहमियां पाई जाती हैं और औरतों को खुद भी इस चीज के बारे में पता नहीं होता, ना मर्दों को पता होता है। जब मुआश की जहाँ बात आती है ना, तो अब इन तमाम जगह रूहानी सतह के ऊपर जो बात है ना, वो अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि मर्द हो या औरत, अगर वो इस तरह के काम जो हमने सूरह हिसाब में पढ़ा अगर वो कर रहे हैं ना, तो उन दोनों को ही लास्ट पे अजर मिलेगा, मग़फ़िरत मिलेगी। लेकिन अब ये जो सोसाइटी के कुछ काम आने वाले हैं ना, इसके अंदर अल्लाह ताला ने उस इंसान के ऊपर उस अपनी फितरत के मुताबिक जिम्मेदारी डाली है। जैसे अगर मर्द को अल्लाह ताला ने जिस फितरत पे पैदा किया है, उसके ऊपर उसी के मुताबिक अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियां डाली हैं, और औरत को जिस फितरत पे पैदा किया है उसके ऊपर उस तरह की जिम्मेदारियां डाली हैं। तो अब ये जिम्मेदारियों की सेग्रीगेशन है, जेंडर सेग्रीगेशन, इसके अंदर भी हमें कोई नजर नहीं आएगी। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे तो ये है कि जो मुआश की ज़िम्मेदारी है ना, वो मर्द को अल्लाह ताला ने दी हुई है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द को इस फितरत पे पैदा किया, उसको फिजिकली भी स्ट्रांग रखा, उसको इस लिहाज से इमोशनली भी स्ट्रांग रखा। तो उसको इसीलिए इस फितरत पे पैदा किया था ताकि वो मुआश की सारी जिम्मेदारियों को अदा करे, क्योंकि जब आप पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जो खवातीन भी काम करती हैं उनको भी पता लगता है कि कितना कितना कुछ आपको फेस
करना पड़ता है, कितने कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा होता है। तो इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने मर्द की फितरत के अकॉर्डिंग सेट करके तो उसके ऊपर ही इसको ज़िम्मेदारी डाली गई कि मुआश की ज़िम्मेदारी मर्द की ही है। इस्लाम में मर्द के ऊपर ही ज़िम्मेदारी डाली गई। लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि औरत अपने आप को बिल्कुल ही नकारा समझे और वो कहे कि मैं काम कर नहीं सकती। वो कर सकती है, अगर उसके अंदर कोई स्किल है, वो चाह रही है कि वो उसको ज़ाया ना होने दे, तो वो कर सकती है। और एक और बहुत बड़ी बात कि हम लोगों ने मुआश को, तलीम को ना मुआश के साथ जोड़ दिया हुआ है। ये बहुत बढ़िया है हमारी सोसाइटी का, जिसकी वजह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर हम तालीम हासिल कर रहे हैं तो इसका मकसद बस ये है कि हमने आगे जाकर तो पैसा कमाना है, मुआश की जद्दोजहद करनी है। तालीम का हरगिज़ ताल्लुक मुआश के साथ नहीं है। तो जब हम ये बात करते हैं कि खवातीन के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डाली गई मुआश की, तो उसने पढ़ाई भी नहीं करनी, तालीम भी हासिल नहीं करनी, तो ये दो बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं। तालीम का मुआश के साथ कोई लेना-देना नहीं है। तो इस कन्फ्यूजन को जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तो हम लोग अपने आप को एक बेहतर तरीके से सोसाइटी के अंदर मूव नहीं करा सकते। तो जहाँ स्किल्स की बात है कि आपके कोई स्किल है, आप उसकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें। आपको तालीम हासिल करनी है, आप बिल्कुल करें, तालीम तो बल्कि फ़र्ज़ है आपके ऊपर हासिल करना, लेकिन उसका ताल्लुक मुआश से नहीं है। अब उस तालीम के नतीजे में अगर आपको मुआश मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर आपने मुआश की जद्दोजहद नहीं करनी, तो आप तालीम हासिल नहीं करेंगे, आप मतलब कोई स्किल हासिल नहीं करेंगे, इसका हरगिज़ इस चीज़ से ताल्लुक नहीं है। तो अब जो चीज़ें कुरान पाक के थ्रू हमें नज़र आ रही हैं, वो अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक चीज़ है महर के बारे में कि जब अल्लाह ताला, जब मर्द के ऊपर ज़िम्मेदारी डाली जाती है ना मुआशरे की, कि वो अपने बीवी-बच्चों की तमाम नानो-निफ़ा की ज़िम्मेदारी अदा करेगा। तो उसके एक कह सकते हैं कि एक डिस्क्लेमर के तौर पे महर को रखा गया कि जब एक शादी के मौके पे महर मुकर्रर किया जाता है, ये एक अलामत होती है कि अगर मर्द महर अदा कर रहा होता है ना, तो ये उसकी तरफ से एक तरह से ऐलान होता है कि हाँ, अब मैं इस औरत की ज़िम्मेदारी मुकम्मल तौर पर लेने के लिए तैयार हूँ। मुआशी तौर पे, मुआशरती तौर पे उसकी तमाम ज़िम्मेदारियाँ मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। तो महर का बेसिकली फ़लसफ़ा ये था कि उसको मर्द को एक तरह से प्रिपेयर किया जा रहा हो कि आपने आने वाले दिनों में इस औरत के तमाम मुआशी अखराजात उठाने हैं, बाद में जब आपके बच्चे होंगे, उनके अखराजात भी आपने उठाने हैं। तो इससे हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि महर में जो औरतें हैं ना, वो रिसीविंग एंड पे होती हैं कि उनको मिल रहा होता है, ठीक है? लेकिन जब हम अपनी सोसाइटी के अंदर देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर इस्लामी कवानीन मौजूद नहीं है, ठीक है? हमारी सोसाइटी इस्लाम के ऊपर खड़ी नहीं हुई। हम लोगों ने अपने फ़लसफ़े लिए हुए हैं, कुछ हिंदू सोसाइटी से ले लिए हुए हैं, कुछ इधर-उधर से, जहाँ से भी हमें कुछ चीज़ पसंद आती है, हम वहाँ से उठा लेते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने, जो हमारे माशरे के अंदर चीज़ मौजूद है ना, वो हमने हिंदुओं से भी, हिंदू कल्चर से, यानी कि इस्लाम के अंदर औरतें रिसीविंग हैंड पे होती हैं, लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर मर्द जो है वो रिसीविंग हैंड के ऊपर आ रहे होते हैं। यानी कि जो एक सोसाइटी थी, इंडियन सोसाइटी, हिंदू कल्चर जो था, बेसिकली वो आप समझ लें कि वो जो जो एक माइक जिनका ऑन है वो म्यूट कर लें। जी, शुक्रिया। अच्छा, हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने औरत को रिसीविंग हैंड पे रखा है, लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर मर्द रिसीविंग हैंड पे हो रहा होता है कि जो लड़के के घर वाले होते हैं, वो शादी के टाइम पे कुछ इस तरह से मतलब प्रेज़ेंट कर, जैसे वो कोई सुपीरियर हैं और उनको उनका ये हक है कि उनको कुछ शादी पे तोहफ़े तोहफ़ मिलें, और उनके ऊपर हम लोगों ने ज़रा पहले जहेज़ का लेवल लगता था, अब उस जहेज़ के लेवल को साइड पे करके तो एक रस्म की हैसियत से नाफ़िज़ कर दिया हुआ है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी इस्लाम के मुताबिक नहीं है। हमारे सोसाइटी के अंदर जिस तरह से दहेज की रस्म चल रही है, वो उसमें एक लड़के वालों की एक सुपीरियॉरिटी का एक एलिमेंट मौजूद है कि वो एक सुपीरियर रेस है और इस वजह से उनका हक है कि उनको गिफ्ट्स मिले। जबकि इस्लाम के अंदर आप देख लें, औरत जो है वो रिसीविंग हैंड पे होती है, तमाम ज़िम्मेदारी मुआशरे मर्द के ऊपर डाली गई है। तो एक ये चीज़ बहुत है, और अगर इस चीज़ को हम जस्टिफ़ाई बिल्कुल भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस्लामी सोसाइटी की तरफ मूव करना चाहिए, इस्लाम के कवानीन की तरफ, बजाए इसके कि हम अपनी सोसाइटी में होने वाले खुराफात को जस्टिफ़ाई करें। अक्सर लोग इस चीज़ को जस्टिफ़ाई करते हुए भी नज़र आ रहे होते हैं। तो दूसरे नंबर पे जब शादी हो गई, ठीक है, शादी के बाद अगर आपके अपने दोनों मियाँ-बीवी के आपस के ताल्लुकात ठीक नहीं चल रहे, तो तलाक की अगर नौबत आ गई, तो अल्लाह ताला ने इसके ऊपर भी हमें बता दिया कि आपने इस पे भी कैसे रिएक्ट करना है। सूरह निसा की आयत नंबर 20 के अंदर अल्लाह ताला ने ये बयान किया है कि अगर मियाँ-बीवी के बीच में तलाक हो जाए, तो अच्छे जब ताल्लुकात खुशगवार होते हैं, तो मर्द बहुत सारी चीज़ें हो सकता है अपनी बीवी को एज़ अ गिफ्ट दे दे, कोई जायदाद उसके नाम लगा दे, कोई घर, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है जब आपके ताल्लुकात अच्छे होते हैं, तो इस तरह आपके दरमियान में इस तरह के चीज़ें एक्सचेंज चलते रहते हैं। लेकिन जब तलाक हो गई,
अल्लाह ताला ने साफ बता दिया कि तुम उनमें से कुछ भी वापस नहीं ले सकते, जो चीज तुम दे चुके ना तुम वापस नहीं ले सकते। यानी कि इस चीज के ऊपर भी औरत को ही प्रोटेक्ट किया गया मुआशी लिहाज से, कि मर्द ने जो चीज औरत को दे दी है तलाक के बाद वापस नहीं ले सकता, क्योंकि वो उसी की वो दे चुका हुआ है। दूसरे नंबर पे इद्दत, इद्दत के आपको पता है दुरानियां, जो भी इस्लाम में इद्दत का एक दुरानिया, इद्दत के दौरान भी मर्द, वो जो मर्द है उसी को, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उसी ने अपनी जो मुतलका है उसको तलाक दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जिम्मेदारी वही उठाएगा, उसके खर्चे वही उठाएगा, उसका मुआशी सारा सिस्टम उसने उठाना है जब तक कि तलाक मुकम्मल तौर पर हो नहीं जाती। क्योंकि इद्दत के दौरान भी एक जो है ना वो कह सकते हैं एक आपके पास ना वो रियायत होती है कि आप आपस में रुजू कर सकते हैं, सुलह कर सकते हैं आपस में। तो इससे अल्लाह ने कहा है कि इद्दत के दौरान भी मर्द ही अपनी मुतलका का खर्चा उठाएगा। यहाँ से भी औरत को मुआशी लिहाज से प्रोटेक्शन दी जा रही है। इसके अलावा जब उसकी शोहर की अगर शोहर फोत हो गया, उसकी विरासत से भी औरत को मिल रहा है। इसके अलावा औरत को अपने अपने बाप की विरासत से भी मिल रहा होता है। मतलब औरत के मुआशी लिहाज से अल्लाह ताला ने इस तरह से प्रोटेक्शन दी है कि चारों तरफ से उसको मुआशी तौर पर प्रोटेक्शन दी गई है। इसके अलावा अगर वो अपनी मर्जी से कुछ करना चाह रही है पैसा कमाने के लिए, तो उस पर कोई बंदिश नहीं है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो कुछ करेगी नहीं, वो करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन उसको प्रोटेक्शन एक तरह से दे दी गई है। तो ये एक मुआशी हवाले से कुछ उसका पर्सपेक्टिव हमें नजर आता है इस्लाम का। इसके अलावा दो चीजें रूहानी हकूक और एक हमने रूहानी पर्सपेक्टिव को देखा है अभी, और एक हमने मुआशी पर्सपेक्टिव को देखा है। अब चीजें, कुछ चीजें होती है जो कानून के हवाले से, आप जिसको जूरिस्प्रूडेंस कह रहे होते हैं, वो कानून के हवाले से आ रही होती हैं। इसके ऊपर भी अल्लाह ताला ने बहुत ही खास आयात नाजिल करके हमें उनके तमाम अहकामात को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। अच्छा, मर्द और औरत के लिए यकसां सजाएं, पहला पॉइंट तो ये, मतलब कि अगर कोई जुर्म किया है, कोई गुनाह किया है, कोई मर्द ने किया है या चाहे किसी औरत ने किया है, दोनों के लिए यकसां सजा है। इसका, इसमें हरगिज इस चीज की कोई भी सेग्रीगेशन नहीं है कि मर्द ने भी गुनाह किया है तो उसको छोड़ दिया जाएगा और औरत को पकड़ा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी सपोर्ट के अंदर ये कुछ आयात हैं, सूरह माइदा की आयत नंबर 38 है, इसमें ये बताया गया है कि अगर चोर मर्द हो या औरत हो, दोनों के हाथ काट दो, ठीक है। और आगे ये बात अल्लाह ताला ने बनाई है, अल्लाह की कुदरत सब पर गालिब है। ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों में कोई जो सुपीरियर है उसको छोड़ दिया जाएगा, और अगर मुआशरे के हवाले से कोई सुपीरियर था उसको छोड़ दिया जाएगा। सजाएं सबके लिए बराबर है, क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत सब पर गालिब है, अल्लाह की नज़र में सारे बराबर हैं। इसलिए चाहे जुर्म जो है चोरी के हवाले से यहाँ पर सूरह माइदा की आयत है, चोरी अगर मर्द ने की है उसको भी सजा दी जाएगी, और अगर औरत ने की है उसको भी सजा दी जाएगी। इसी तरह से ये जिना के बारे में भी है कि जिना अगर औरत ने किया है उसको भी 100 कोड़े पड़ेंगे, मर्द ने किया है उसको भी 100 कोड़े पड़ेंगे। और इसके बारे में कहा गया कि तरस आपने बिल्कुल भी नहीं खाना इस चीज के ऊपर। तो ये इन चीजों से हमें ये भी चीज नजर आती है कि सजाओं के कॉन्सेप्ट में भी अल्लाह ताला का कानून बिल्कुल यकसा है, क्योंकि अल्लाह की नजर में मर्द और औरत की कोई सेग्रीगेशन मौजूद नहीं है। ये बाद में दुनिया के अंदर इंसानों ने अपने से बनाई है। अल्लाह की नजर में ऐसा कोई भी कायदा हमें नजर नहीं आता। इस तरह से कानूनी मामला के अंदर गवाही का मामला एक जो है बहुत ही कोई अहमियत रखता है इस्लाम की नजर में भी ना। हर चीज में हमें कहा जाता है गवाह मुकर्रर कर लो, कोई किसी ने किसी पे कोई इल्जाम लगाना उसके लिए गवाह लाना जरूरी है। अब गवाही के मामला के अंदर एक आयत है, ये नीचे वाले अल सूरह बकरा की आयत नंबर 282, इस आयत को आप पढ़ेंगे ना तो इस आयत से अक्सर लोगों ने थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा की है अपने जहनों के अंदर। आयत है कि और अपने मर्दों में से दो मर्दों को गवाह बनाओ, और अगर दो मर्द ना मिले तो एक मर्द और दो औरतों को गवाह बनाओ। अच्छा, इस चीज से लोगों ने अक्सर कंफ्यूजन ये चीज अपने दिमाग के अंदर पैदा कर ली कि एक मर्द की रिप्लेसमेंट में दो औरतें आ रही हैं, इसका मतलब है कि औरतों की गवाही आधी है। और इस लिहाज से उन्होंने ये अपने से इस्तदलाल किया कि औरतों का फिर इसका मतलब है कि इंटेलेक्चुअल लेवल भी कम होगा, जिसकी वजह से एक मर्द के मुकाबले में दो औरतें हैं। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है। इस चीज को आगे अल्लाह ने खुद ही क्लियर भी कर दिया, अगर आप पूरी आयत को एक दफा देख लें तो ये चीज क्लियर हो रही है कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था। एक मर्द के रिप्लेसमेंट में दो खवातीन क्यों आ रही हैं, कि एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद करवा दे, ठीक है। अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद करवा दे। एक कह सकते हैं कि एक सहारे के तौर पे जो है ना एक औरत के साथ दूसरी औरत को खड़ा किया गया, ताकि उसको हौसला रहे कि मैं अकेली नहीं हूँ। क्योंकि जहां तक इन कानूनी मामला का ताल्लुक है, अदालती मामला का ताल्लुक है ना, तो खवातीन का इन चीजों के ऊपर जरा वास्ता काम ही पड़ता है। वो ज्यादातर अगर घर में रही है, घर के मामला देख रही है, तो उनको इन लोगों की पहचान भी नहीं होती, वो लोगों के साथ इतना इंटरेक्शन भी नहीं होता। तो अगर उनको एकदम से कानूनी मामला में अदालत में ले जाया जाए गवाही देने के लिए, तो हो सकता है वो घबरा जाए, घबराहट में आके उनसे बात भी ना हो। तो ये तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक औरत के साथ दूसरी औरत को उसके सहारे के तौर पे खड़ा किया गया, कि वो अगर भूल जाए तो ये भी हो सकता है कि भूल जाए, उसको याद करवा दे, या फिर वो उसको हौसला पाकर तो सच बोल दे।
तो इस चीज से ये कॉन्सेप्ट है उसका बेसिकली, और कोई इसमें चीज हमें नजर नहीं आ रही कि औरत की गवाही आधी तो नहीं लिखी हुई कहीं पर, आप देख रहे हैं आधी नहीं लिखी हुई, ये लिखा हुआ है कि एक मर्द की रिप्लेसमेंट में 2 औरतें हैं, इससे आधी गवाही तो कहीं से भी साबित नहीं हो रही। अच्छा, औरतों के मामले में तो ये है, लेकिन मर्दों के ऊपर बहुत सख्त हुक्म है गवाही के मामले में। औरतों मर्दों के ऊपर इससे ज्यादा सख्त हुक्म है, मर्दों औरतों के ऊपर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मर्दों पे ज्यादा सख्त है। सूरह नूर की आयत नंबर 4 को अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर जो लोग पाक दामन औरतों पे तोहमत लगाते हैं, ठीक है, अगर कोई किसी पे तोहमत लगाता है ना कानूनी मामलात में, तो उसने 4 गवाह पेश करने होते हैं, ठीक है। इस्लाम के हवाले से जो इंसान कोई केस दायर कर रहा होता है, किसी इंसान के ऊपर कोई तोहमत लगा रहा होता है, तो उसने 4 गवाह पेश करने होते हैं। अगर वो 4 गवाह पेश नहीं कर पाएगा तो उसके आगे से अल्लाह ताला ने कहा है इनको 80 कोड़े मारो, ठीक है, और इनकी शहादत कभी कबूल ना करो, और वो खुद ही मुनाफिक है। यानी कि अगर कोई मर्द है वो किसी औरत के ऊपर तोहमत लगा रहा है और वो 4 गवाह पेश नहीं कर सका, तो फिर वो इंसान ताहयात, वो मर्द जो है वो ताहयात गवाही नहीं दे सकेगा, उसकी गवाही काबिल कबूल ही नहीं है। तो मर्दों के ऊपर तो इतना सख्त क्राइटेरिया अल्लाह ने रख दिया कि अगर वो अपना दावा साबित ना कर सके तो फिर उनकी गवाही सारी जिंदगी के लिए कबूल नहीं होगी। तो औरतों के ऊपर हमें इस तरह की कोई भी चीज नजर नहीं आ रही। तो कानूनी हवाले से भी हमने अभी देखा कि औरतों का मुकाम अल्लाह ताला ने क्या रखा हुआ है एक कानूनी मामलात के अंदर, ठीक है, आयात की रोशनी में। ऐसा मुआशरती मामलात है, मुआशरे के अंदर हम लोग एक मुआशरे में खानदान बनाकर रहते हैं, खानदान के अंदर मुख्तलिफ रिश्ते होते हैं, बेटी का, बीवी का, और इस तरह से कुछ माँ का। इसमें कुछ एक दो को हम देख लेते हैं। बीइंग अ डॉटर, बेटी के हवाले से अल्लाह ताला ने कैसे औरत का मुकाम को तयन किया। वसल्लम ने फरमाया कि, क्योंकि अगर आप इसके पर्सपेक्टिव को देखें, इसके बैकग्राउंड को, कि बेटी के बारे में जो अरब मुआशरा था ना, उसमें क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका रवैया किस तरह का था। जब भी बेटी पैदा होती थी तो आपको पता है सबको कि उनके साथ मतलब वो एक गम की कैफियत में होते थे कि ये हमारे साथ मतलब क्या हो गया, और वो दफन भी कर दिया करते थे। इसके पीछे बेसिकली यही कॉन्सेप्ट था कि वो समझते थे कि मर्द जो है वो सुपीरियर है। उन्होंने खुद से ही सेग्रीगेशन की हुई थी कि मर्दों क्योंकि एक उनको प्रोटेक्शन की भी जरूरत नहीं होती, उनको फिजिकली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, मुआशी लिहाज से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो वो एक तरह से सुपीरियर है, और खवातीन क्योंकि उन पर डिपेंड कर रही होती हैं, तो वो जरा मुआशरे का एक इंफीरियर पार्ट है। इन लोगों ने आज 1444 साल पहले ये कॉन्सेप्ट अपने ब्रेन में, जहन के अंदर रखा हुआ था, और इसी कॉन्सेप्ट को बेस बनाकर लोग बेटियों को नापसंद, जाहिर सी बात है अगर ऐसा कॉन्सेप्ट होगा तो उससे यही नतीजा निकलना चाहिए कि मर्द को पसंद किया जाए और बेटा पैदा होने पर खुशी मनाई जाए और बेटी पैदा होने पर दुख मनाया जाए। उससे यही कॉन्सेप्ट निकलना चाहिए था। लेकिन क्योंकि जैसे हमने पीछे तमाम शोबों के अंदर देखा कि मुआशी लिहाज से अल्लाह ताला ने कैसे औरत को प्रोटेक्शन दी, उसके बाद कानूनी हवाले में भी दोनों को बराबर रखा, रूहानी हवाले से भी दोनों को बराबर रखा। तो ये वाली कैद, ये वाली सेग्रीगेशन की यहाँ बिल्कुल खत्म हो जाती है कि चाहे बेटी है या बेटा है, क्योंकि औरत को अल्लाह ताला ने मर्द के जरिए से प्रोटेक्शन दिलवा दी। तो फिर अब कोई अब हमारे पास अब कोई जवाब ही नहीं रहा कि हम बेटी पैदा होने पर दुख मनाएं, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन का तमाम सामान अल्लाह ताला ने करके भेजा दुनिया के अंदर। तो इसके ऊपर ये कुछ हदीसें आप ये देख लें, जिन शख्स की 3 बेटियां हों वो इनकी देखभाल करता है, उन पर रहम खाया और इनकी कफालत की, तो यकीनन उस पर जन्नत वाजिब हो गई। यानी अल्लाह ताला, आप अल्लाह के नबी ने इतनी खुशखबरी उन लोगों को दी कि जो बेटियों के पैदा होने पे नाखुश हुआ करते थे, उनसे कहा, उनको तरगीब दिलाई कि आप खुशी मनाएं कि अल्लाह ताला आपको इसके जरिए जन्नत दे रहा है। तो एक ये हदीस है। इसके अलावा एक और हदीस जो है, एक मतलब वो बेटी के हवाले से, इसमें बहुत सारी हदीस है, मैंने सिर्फ एक लिखी है, वो बेशुमार लाखदार इस तरह की हदीस मिल सकती है। अगर एक औरत है, उसकी शादी का मामला है, ठीक है, उस हवाले से इस्लाम ने हमें किस तरह के कवायद दी हैं। उसमें यह है कि अगर एक औरत है, शोहरदीदा औरत का इस वक्त तक निकाह ना किया जाए जब तक इससे दरियाफ्त ना कर लिया। शोहरदीदा मतलब एक बार उसकी शादी हो चुकी है, शोहर ने तलाक दे दी, या वफात पा ली, या वो किसी जंग में शहीद हो गया, तो उससे भी आप तब तक उसकी इजाजत नहीं लेंगे ना, तो उसकी दूसरी शादी नहीं कर सकते। और कुंवारी लड़की के मामले में भी यही चीज है कि आप उसकी इजाजत के बगैर उसका निकाह नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक बीइंग अ वाइफ, एक बीवी के हवाले से जब वो एक इस रिश्ते में जाने लगती है, तो उसको ऐसे प्रोटेक्शन दी गई है, उसका ये एक रोल मुआशरे के अंदर अल्लाह ताला ने रख दिया कि उसका ये मुकाम। अच्छा, अब जिस तरह से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे सोसाइटी के अंदर लोगों ने कैसे कंफ्यूजन पैदा की हुई है कि क्योंकि लड़की जो है उसने पैसा नहीं कमाना, ठीक है, उसने भी पढ़ना भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जोड़ दिया हुआ है तालीम को, हम लोगों ने मुआश के साथ जोड़ दिया हुआ है। तो जिस लड़की को पता है कि मैंने पैसा नहीं कमाना, मेरी शादी हो जानी है, तो फिर वो पढ़ाई भी नहीं करती, ना उसके घर वाले उसको इतना इंकरेज कर रहे होते हैं। तो एट द एंड होता क्या है कि ना तो उसके पास कोई स्किल होता है, ना उसके पास कोई इल्म होता है, उसके पास कोई भी चीज नहीं होती, और फिर वो मुआशरे में एक डम किस्म का हमने उसको ह्यूमन बीइंग बना देते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने दोनों को बराबर पैदा किया था, दोनों को एक जैसा इंटेलेक्ट दे के भेजा था। तो इसमें आपको
ایک بہت بڑی مثال ہمیں ہمارے تاریخ سے مل جاتی ہے. تو ایک مثال میں نے یہاں حضرت عائشہ کی دی ہے. حضرت عائشہ جو تھی نا, ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی عالمہ تھی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی تعلیم حاصل کرتی تھی وہ آگے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں کے اندر اس کی امت کے اندر اس کو پھیلایا, اور اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے پھیلایا کہ امت کے اس تاریخ میں آتا ہے کہ 88 علماء تھے جنہوں نے حضرت عائشہ کی تعلیم حاصل کی تھی. یعنی کہ تمام مرد تھے نا جنہوں نے ایک عورت سے تعلیم حاصل کی تھی. تو اس میں ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ عورت اور مرد کا انٹلیکٹ بھی اللہ تعالیٰ نے ایکول ہی پیدا کیا تھا, جہاں پر ایک مرد ایک عورت تعلیم حاصل کر رہا ہے. اس طرح سے حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عرب کی تمام تاریخ سے واقف تھی, ہر چیز کے بارے میں, شجرہ نسب تک ان کو پتا تھا. طب کے حوالے سے بھی ان کو بہت علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی آتا تھا کوئی طب کے حوالے سے, کوئی کیونکہ میڈیکل سائنس اتنی اس پہ تھی نہیں, تو کوئی بھی آتا تھا مجھے یہ مسئلہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا دیتے کہ یہ کر لینا یہ والے مسئلہ. تو حضرت عائشہ پاس ہوتی تو وہ پھر اس کو یاد کر لیتی تھی, اور ان کو اس چیز کا بھی علم تھا, میڈیکل سائنس کا بھی ان کو علم تھا. اس کے علاوہ حضرت عائشہ کو وراثت کے مسائل پہ ایک عبور حاصل تھا. ان کی حضرت عائشہ اتنی بڑی عالمہ تھی کہ لوگ ان کے پاس وراثت کے مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے. اچھا, اگر آپ کو وراثت کے کسی کو وراثت کے بارے میں پڑھنے کا اتفاق ہوا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ سا ایک کہہ سکتے ہیں کہ کانسیپٹ ہے, کہ آپ نے وراثت کی تقسیم کی. ایک مرد ہے, اس کی اگر اولاد موجود ہے نا تو اس کی بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا اس کی جائیداد کا, لیکن اگر اس کی اولاد موجود نہیں ہے تو اس کو 1/4 ملے گا. اس کے بعد اس کی بہنیں بھی ہیں اگر, تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں مل رہا. اس کے ماں باپ ہیں, اس کو بھی, اس کے ماں باپ کو بھی اس اچھا, یہ بہت شرطی حقوق ہم نے کر لیے تھے. اس کو وہ وراثت کے مسائل کا تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ تھا, اس وجہ سے حضرت عائشہ ان مسائل کو حل کیا کرتی تھی. تو یہ ایک اتنا معمولی معاملہ نہیں تھا. ایک عام ذہن والا انسان اتنے ڈیپ قسم کے میتھمیٹکس کو کبھی بھی سالو نہیں کر سکتے, جبکہ وہاں کے مرد نہیں کر پا رہے تھے تو حضرت عائشہ کے پاس آیا جاتا تھا. یعنی کہ وہ ایک عورت تھی اور ان کے پاس اتنا انٹلیکٹ تھا کہ وہ میتھمیٹکس کے وہ ڈیپ قسم کے جو بھی کیلکولیشن تھے اس کو سالو کر لیا کرتی تھی. تو اس سے کوئی بھی یہ چیز ثابت نہیں ہوتی کہ عورت جو ہے اس نے پڑھنا نہیں ہے, اس نے اگر جاب نہیں کرنی تو اس نے پڑھائی بھی نہیں کرنی, اس سے ڈگری بھی نہیں, اس نے کوئی اسکل بھی نہیں لینا. یہ بالکل ایک بے بنیاد سی بات ہے, کیونکہ حضرت عائشہ اس کی ہمیں مثال نظر آ رہی ہے کہ وہ کتنی انٹلیکچوئل تھی, اور ان کو ہر فیلڈ کے اندر مہارت تھی. صرف ایک فیلڈ کے ہر فیلڈ کے اندر ان کو مہارت تھی. تو ایک مسلمان عورت کو اسی طرح سے ہونا چاہیے. اچھا, اب اس کا لاسٹ معاشرے کے ایک بھی جو سسٹم ہے اس کا ایک بہت اہم پوائنٹ ہوتا ہے, اس کو وہ ہوتا ہے سیاسی نظام. سیاسی نظام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں. اب جو سیاست ہوتی ہے بیسیکلی ہم اس کے بارے میں بھی ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے اپنی سوسائٹی کو دیکھ کر. تو جب بھی ہم نے کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا ہوتا ہے اس کو اپنی سوسائٹی میں نہیں دیکھنا چاہیے, اس کو ہمیں کتابوں کے اندر سے دیکھنا چاہیے. تو سیاست کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ایکچولی میں پالیٹکس ہوتی کیا ہے, تاکہ آپ کو تھوڑی سمجھ آ جائے بات کی کہ اس کا کیا رول تھا اور خواتین کس طرح اس چیز میں انوالو تھیں. جو پالیٹکس ہوتی ہے نا بیسیکلی وہ ایک ملک ہے یا ایک قوم ہے, اس کے تمام معاملات کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے. اس کے معاملات کھانے کے ہو سکتے ہیں, ہیلتھ کے ہو سکتے ہیں, اس کے معاملات معاش کے ہو سکتے ہیں, یا پھر انٹرنیشنل سطح پہ فورن پالیسی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام معاملات جو ہے نا وہ ایک پالیٹکس کے تھرو ڈیل ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پالیٹکس جو ہے ایک سیاست اس کے اندر ڈیل ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن سیاست سے ایک ریاست ہم لوگ اصل میں قائم کر رہے ہوتے ہیں. تو ریاست اصل میں یہ تمام چیزیں ڈیل کر رہی ہوتی ہے, اور ریاست بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے لوگوں کے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے. آپ دیکھیں آج پاکستان میں ہمارے پاس اسٹیبل حکومت موجود نہیں ہے, تو پرائیویٹ جابس والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ جاب جن کی جابس ہیں ان کو اگر پوچھیں تو پھر آپ کو پتا لگتا ہے کہ ایک اسٹیبل حکومت کا, ایک پالیٹکس یا سیاست کا کتنا اہم رول ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. مطلب کہ اوپر کوئی ریاست, اوپر کوئی اسٹیبل حکومت نہیں ہے, ایسے نیچے تمام ادارے اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. جس کا جو دل کرتا ہے, جس کی مرضی ہے وہ ریٹ بھی بڑھا لیتا ہے, جس کی مرضی ہے وہ کسی کی گورنمنٹ لگی ہوئی جابس کے آرڈر ایشو نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ اوپر کوئی اسٹیبل حکومت نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس لیے ریاست بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور وہ ایک سیاست کے تھرو ہی ہمارے عمل میں آتی ہے. اور اس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں مل رہا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ریاست قائم کی تھی مدینہ میں جا کے. ٹھیک ہے, پھر مدینہ میں ریاست قائم ہونے کے بعد ہی بیسیکلی اسلام ایک بحیثیت ایک
सिस्टम के सामने आया था ना, उससे पहले कोई सिस्टम मौजूद नहीं था, एक रियासत के जरिए सिस्टम इस्टेब्लिश होता है। तो इसमें ना एक बैत का सिस्टम होता है, जिसको हम आजकल वोटिंग का सिस्टम कह सकते हैं आप, लेकिन बेसिकली ये वो इस्लामिक वोटिंग नहीं है, ये यूरोपियन सिस्टम है, लेकिन आप इसको समझने के लिए कह सकते हैं कि ऐसे ही बेसिकली बैत होती थी। हर इंसान अपना राय देता था कि हम इस बंदे को अपना खलीफा कबूल करते हैं, अपना हाकिम कबूल करते हैं, ठीक है। तो इसमें मर्द भी किया करते थे, औरतें भी किया करती थी। इसमें एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे पास बैत उकबा की है। अब आपको पता है कि बैत उकबा के मौके पे, ये बैत उकबा एक्चुअली में पहली पॉलिटिकल डील थी, ठीक है, जो कि आप के सिस्टम स्टैब्लिश करने के लिए हुई थी, पॉलिटिकल डील थी एक। इसमें क्या हुआ था कि ओस और खजरज के कुछ लोग जहाज के लिए आया था, ने उनको तबलीग की और उनसे मतलब इस तरह बात की कि एक सिस्टम स्टैब्लिश करने के लिए मुझे तुम लोगों की प्रोटेक्शन चाहिए, तुम लोग मुझे प्रोटेक्ट करो। तो वो लोग मान गए। फिर बैत उकबा हो गई, फिर उला, उसके बाद बैत उकबा सानिया हुई। दूसरी दफा फिर से अंसार अगले साल मदीना आए और उन्होंने फिर आप को बैत दी कि हम आपको अपना खलीफा, अपना रसूल, अपना लीडर कबूल करते हैं, आपको प्रोटेक्शन करेंगे जैसे कि हम अपने बीवी बच्चों की प्रोटेक्शन करते हैं। इसके अंदर औरतें भी थी, सिर्फ मर्द नहीं थे। इस पॉलिटिकल डील के अंदर सिर्फ मर्द नहीं थे, औरतें भी मौजूद थी। और एक औरत के बारे में तो तारीख में हमें ये मिलता है कि वो हामला थी और वो सफर करके सिर्फ वसल्लम को बैत देने के लिए आई थी। यानी कि सियासत के अंदर भी हमारी खवातीन बिल्कुल पेश पेश थी, उनको कोई भी इस चीज की रुकावट नहीं थी कि आप खवातीन है तो आप सियासत में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। दूसरे पॉइंट में हजरत उमर की हमें एक मिसाल मिलती है। हजरत उमर ने जब अपना एक सिस्टम स्टैब्लिश कर लिया, उनकी खिलाफत का दौर चल रहा था, तो उन्होंने एक मसला था, मतलब हजरत उमर ना एक इज्तिहाद बहुत ज्यादा किया करते हैं। हाँ, मतलब कुछ ऐसे मामला होते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने कोई कह सकते हैं हद नहीं लगाई थी, तो उसमें इंसान कानून साजी कर सकता है। तो एक इस तरह का मसला हज़रत उमर को पेश आया था मेहर के मामले में। हज़रत उमर ने सोचा कि मेहर की रकम को मुकर्रर कर दिया जाए, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर नहीं किया था। वो कहते थे कि जिसकी जितनी इस्तात है वो उसके मुताबिक मेहर दे सकता है। लेकिन हज़रत उमर ने कहा कि मैं इस मतलब वो मुशावरत कर रहे थे, उससे कोई फैसला नहीं, मुशावरत चल रही थी। तो उसी मजलिस के अंदर एक खातून थी और उसने ऑब्जेक्शन किया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मेहर की रकम को मुकर्रर नहीं किया तो आप कौन होते हैं मुकर्रर करने वाले। अब क्योंकि उन्होंने सुन्नत से आर्गुमेंट पेश किया था, हज़रत उमर मान गए, वो कायल हो गए। इसका मतलब है कि एक औरत के अंदर इतना इंटेलेक्ट है कि वो एक इंटेलेक्चुअल सतह पे जाके आर्गुमेंट पेश कर सकती है, जो कि हमें नजर भी आ रहा है अपनी सहाबियात की सीरत से। इस तरह से चाहे जंग का मैदान हो, जो जंगी होती है ना, वो भी बेसिकली अपनी पॉलिटिकल एक रियासत को प्रोटेक्ट करने के लिए ही लड़ी जा रही होती है, और इसका कोई इतना कोई ऐसा रोल नहीं होता। तो जितनी भी जंगें हुई हमारे तारीख के अंदर, वो भी अपनी उस रियासत को प्रोटेक्ट करने के लिए हुई। उसमें हमें उम्मे अमारा का एक किरदार मिलता है, जिन्होंने हर कदम पे आप की प्रोटेक्शन की थी। हजरत नुसैबा का किस्सा बहुत मशहूर है जंग ओहद के मौके पे, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चारों तरफ से हमला हो रहा था, तो तमाम जो मुसलमान थे ना, जो हमारे सहाबा कराम थे, वो भी इधर उधर हो गए, इधर उधर के साइड पे कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं। तो एक थी सहाबिया, नुसैबा उनका नाम था। तो आप वसल्लम कहते थे कि मैं दाएं देखता था तो मुझे नुसैबा नजर आती, बाएं देखता था तो नुसैबा। यानी कि हजरत नुसैबा आप वसल्लम की इतनी प्रोटेक्शन कर रही थी जंग ओहद में, कि अपने जिस्म के ऊपर वो जख्म खा लेती थी, आप वसल्लम के ऊपर आंच नहीं आने देती थी। तो हमारी खवातीन तो इस तरह की थी कि वो हर मैदान में आगे थी। इसके ऊपर आप ये हदीस आप पढ़ सकते हैं, हदीस के अंदर हमें नजर भी आ रहा है, उन्होंने एक पूरा वाकया कोट किया हुआ है। तो इसको आप देख लें। तो बेसिकली एक जो सोसाइटी है ना, एक जो सिस्टम है, वो इन्हीं चार पांच पांच छह जो शोबे हैं उनसे ही मिलकर बन रहा होता है। तो हमने इन्हीं के अंदर अपने मुकाम को जस्टिफाई करना होता है, चेक करना होता है कि इसमें अल्लाह ताला ने क्या मुकाम दिया। तो ये आपके सामने है, एक रूहानी निज़ाम था जिसमें रूहानियत की सतह पे औरतों का क्या मुकाम अल्लाह ने किया, उसके बाद मुआशी सतह पे क्या मुकाम है, मुआशरती सतह पर कानूनी हवाले से औरतों के की क्या हैसियत है, क्या रोल है सोसाइटी के अंदर, एक ये सियासत में भी आपने देख लिया। इसके हवाले से अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अच्छा, आपका सेशन बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन एक मेरा क्वेश्चन है बीच में। जो आपने इद्दत की बात की थी ना, हाँ तो वो जी। कौन सी इद्दत की बात कर रही थी आप? तलाक की इद्दत की बात कर रही थी या फिर मतलब नहीं, खावंद की फोतगी की बात? तलाक की इद्दत, तलाक की इद्दत दोनों तरह से है। अगर सूरह बकरा को आप पढ़ना, इसमें बहुत तफसील आपको मिल जाती है। इसमें यह है कि अगर अगर तो
مرد نے طلاق دے دیا ہے، ٹھیک ہے، طلاق میں آپ کو پتا ہے 2 طلاق ایسی ہیں جس کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بار طلاق دے دی، مطلب پھر تھوڑے صلح ہو گئی، پھر آپس میں عدت کے دوران رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، پھر 2-3 سال کے بعد اگر پھر سے دوبارہ کسی بات پہ جھگڑا ہوا تو پھر طلاق دے دی، پھر یہ وہ طلاق ایک دوسری دفعہ ہوئی ہے نا، تو اس میں بھی عدت کے دوران آپ رجوع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اگر آپ کی صلح ہوگی 4-5 سال ایسے گزر گئے، اس کے بعد دوبارہ سے کسی بات پہ بحث ہوگی اور پھر مرد نے اگر طلاق دے دیا تو اس کے بعد رجوع اب نہیں ہو سکتا. تو یہ جو رجوع والی عدت ہے نا، اس کے دوران میں بیسیکلی یہ چیز ہے کہ مرد نہیں اپنی متعلقہ کا خرچہ اٹھانا ہے، وہ اسے گھر سے بھی نہیں نکال سکتا اس عدت کے دوران، کیونکہ ابھی وہ رجوع کا اختیار باقی ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ چاہتے ہیں کہ خاندانی نظام پروٹیکٹ رہے، اللہ تعالیٰ ہر ممکن کوشش یہی کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان دونوں کے آپس میں صلح ہو جائے. تو اسی وجہ سے